The Portrait of a Lady, Kushwant Singh. My grandmother, मेरी दादी माँ, like everybody's grandmother, like जैसी सभी की दादी माँ होती है वैसी है, was an old woman, एक बूढ़ी औरत है थी, she had been old, वह बूढ़ी हो गई थी, and wrinkled, उसके झुर्रियाँ पड़ गई थी for the 20 years, 20 वर्ष हो गए थे, that I had known, जो मेरे को ज्ञात है. People said that, लोगों ने कहा कि she had once been young, कि वह एक समय युवा थी, and pretty, और सुंदर थी, had even had a husband, यहाँ तक इसके पति भी था, but that was hard to believe, लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना कठिन था. My grandfather portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. My grandfather's portrait, मेरे दादाजी का चित्र, hung, लटका हुआ था, above the mantelpiece, चिमनी रखने के स्थान के ऊपर, in the drawing room, बैठक कक्ष में. He wore a big turban, वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, and loose fitting clothes, और ढीले और व्यवस्थित कपड़े, फिटिंग शरीर के हिसाब से आने वाले कपड़े पहने थे. His long white beard, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, covered the best part of his chest, अपने सीने का वक्षस्थल को, अधिकतर वक्षस्थल को ढके हुए था. And he looked at least 100 years old, और वे कम से भी कम 100 वर्ष के दिखते थे. He did not look the sort of person, he did not look the sort of person, वे उस प्रकार के व्यक्तियों जैसे नहीं दिखते थे, who would have a wife, जिनके पत्नियां होती है, और children, और जिनके बच्चे होते हैं. He looked, वे दिखते थे, as if मानो, he could only have lots and lots of grandchildren, वे ऐसे दिखते थे मानो उनके lots and lots, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियाँ हो. हेज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी दादी माँ के लिए, बीइंग एंड प्रिटी, जैसा कि उसके लिए युवा और सुंदर होना. द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, केवल ये विचार ही मुझे रिवोल्टिंग, उत्तेजित कर देते हैं. शी ओपन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो अक्सर हमें खेलों के बारे में बताती थी. शी यूज टू प्ले हैज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तो खेला करती थी, उन खेलों के बारे में वो अक्सर हमें बताती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो कि बिल्कुल दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो कि बिल्कुल ही एब्सर्ड, निरर्थक, अनडिग्निफाइड, अशोभनीय प्रतीत होते थे, सीम्ड प्रतीत होते थे, ऑन हर पार्ट, उनके जीवन के हिस्से में. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द फॉफिट, एंड वी ट्रीटेड, और हम इन गेमों के प्रति व्यवहार करते थे, लाइक जैसे फेबल्स ऑफ द फॉफेट, जैसे किसी भविष्य वक्ता के द्वारा जो कहानियाँ कही जाती है उसके जैसा व्यवहार करते थे. शी यूज टू टेल अस, जो अक्सर वह हमें बताया करती थी. शी ओपन टोल्ड ऑफ अस द गेम्स एंड शी यूज टू प्ले हैज ए चाइल्ड, वो अक्सर उन खेलों के बारे में बताती थी जो वह बचपन में खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और ये जो खेल थे वो लेखक को क्वाइट एब्सर्ड, बिल्कुल निरर्थक लगते थे, बेकार खेल लगते थे. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, अनडिग्निफाइड ऑफ हर पार्ट, और उसकी दादी माँ के जीवन के हिस्से के ये अशोभनीय खेल लगते थे. एंड वी ट्रीटेड, और वह कहता है कुशवंत सिंह कि हम
ट्रीटेड व्यवहार करते थे, ईट इन खेलों के प्रति, लाइक जैसे द फेबल कहानियाँ होती है, ऑफ द प्रॉफिट किसी भविष्यवक्ता की जो कहानियाँ होती है उसके जैसा व्यवहार करते थे। शी यूज टू टेल अस, जो वह दादी माँ हमें बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, दादी माँ के बारे में बताया गया है कि उसका शरीर कैसा था, तो वह हमेशा सही शॉर्ट छोटी एंड फैट और मोटी थी। स्लाइटली बेंट थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस आड़े तिरछे रिंकल्स झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, जो कि सब जगह जा रही थी, टू एवरीवेयर सभी जगह से सभी जगह जा रही थी, यानी पूरे चेहरे पर ही झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नो नहीं, वी वर सर्टिन, हम निश्चित थे कि शी हैड ऑलवेज बीन, हैज वी नॉन हर, हम निश्चित नहीं थे कि शी हैड ऑलवेज बीन, कि वह ऐसी ही है जैसा कि वी हैड नॉन, जैसा कि हम उसे जानते हैं। ओल्ड, बूढ़ी। सो टेरिबल ओल्ड, इतनी भयानक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर, कि वह अब बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इतनी बूढ़ी हो गई थी कि अब वह ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, हैड स्टेड एट द सेम एज, इस सेम एज, इसी उम्र में वह फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्ष से वह इसी उम्र में रुकी हुई थी, स्टेड यानी रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा ही सुंदर थी, शारीरिक रूप से नहीं तो व्यवहार से तो सुंदर ही थी। शी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, शी होप्ड, उसकी होप्ड रुचि थी, अबाउट द हाउस, घर के बारे में, इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेदी में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ से अपनी कमर को आराम देती रहती, टू बैलेंस, और अपना बैलेंस बनाती, हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोसरी, हर स्टूप अपना झुकाव करके वह बैलेंस बनाती रहती, स्टूप का अर्थ होता है झुकाव, एंड द अदर टेलिंग, और दूसरों को बताती रहती, द बेड्स ऑफ आर रोसरी, अपने धर्म ग्रंथ के पंक्तियाँ, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर अनटाइडली आवर हर पेल, हर सिल्वर लॉक का अर्थ है सफ़ेद बालों से, अर्थ है सिल्वर लॉक का कि उसके जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे वह वर स्कैटर बिखरे हुए थे, अनटाइडली आवर हर पेल, अनटाइडली बेढंग से, आवर हर फेल, अपने पीले चेहरे पर, पकड़ पेश, पकड़ पेश का अर्थ होता है ऐसा चेहरा जो सिकड़ा हुआ है, एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूड इन अनऑडिएबल प्रेयर, और उसके जो होंठ थे कंस्टेंटली लगातार मूड गति में रहते थे, इन अनऑडिएबल प्रेयर, बिना किसी आवाज़ किए हुए प्रार्थना में। यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह शरद ऋतु के का जो दृश्य होता है इन द माउंटेन, पर्वतों में, वह वैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, जैसे एक शुद्ध सफ़ेदी का जो फैलाव होता है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सर्टिनिटी, एक शुद्धता का फैलाव था उसके अंदर, यानी कि वह एक शुद्धता की प्रतीक थी। ब्रीथिंग पीस, जो कि शांति, एंड कंटेंटमेंट, शांति और संतुष्टि लाती थी। माई मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट लेफ्ट मी विद हर,
मेरे माता पिता ने मुझे उसके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए चले गए थे। वी वर कंस्टेंटली हम लगातार, कंस्टेंटली यानी लगातार, टगेदर साथ ही साथ थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप, वो मेरे को जगाती इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोन्टियस सिंग सॉन्ग, वह अपने सुबह की प्रार्थना में इन्हें मोन्टियस सिंग सॉन्ग, एक मोन्टियस का अर्थ होता है लय, ताल, सुर में वह एक गीत गाती। वाइल शी बेथड, जब शी बेथड वो नहाती, एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मेरे को नहलाती, एंड ड्रेस्ड मेरे को कपड़े पहनाती, इन द होप, इस आशा में कि, दैट की आई वुड लिसन, कि मैं उसका गीत सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इस गीत को, इस भजन को हृदय से जान जाऊंगा। आई लिसन, मैं सुनता भी था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैं इस प्रेयर को सीखने के लिए कभी बॉदर, परेशान नहीं हुआ, यानी जिज्ञासु नहीं हुआ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट लेके आती, विच हैड ऑलरेडी वाश, जो कि पहले से ही वो उसे साफ किए कर देती, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और प्लास्टर के जो पीले रंग के चाक होते हैं। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का दवात रखने का बर्तन, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल, इन सब चीज़ों को वह एक बंडल में बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और वह मुझे हाथ में थमा देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, मोटी और बासी चपाती या रात की चपाती का नाश्ता करने के बाद, विद ए लिटिल बटर, जिसके साथ थोड़ा सा मक्खन भी होता, शुगर, जिसके साथ शक्कर भी स्प्रेड ऑन, जिसके ऊपर फैली हुई होती, उसका मैं नाश्ता करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, वो अपने साथ अनेक रात की रोटियों को लेके जाती, या बासी रोटियों को लेके जाती, स्टेल यानी होता है, विद हर, अपने साथ लेके जाती, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स, पुजारी हमें अल्फ़ाबेट अक्षर सिखाता, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, जबकि बच्चे एक पंक्ति में बैठ जाते, ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा, बरामदे की दोनों साइडों पर, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को गाते रहते, और द प्रेयर, या फिर प्रार्थना करते रहते, इन ए चौरस, सामूहिक रूप से। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी माँ मंदिर के अंदर बैठ जाती और स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों को पढ़ रही होती। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही अपना अपना कार्य ख़त्म कर लेते, वी वुड वॉक बैक टगेदर, तो हम साथ वापस आते। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग वुड मीट अस, जब वापस आती, इस समय हमें गांव के कुत्ते मिलते, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे घर तक हमारा पीछा करते, ग्राउलिंग, घूरते हुए, एंड फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपाती, चपाती के लिए, वी थ्रू टू देम, हम उनको फेंकते उनके लिए। व्हेन माई पेरेंट वर कंफर्टेबल सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली, अच्छी तरह से सेटल, व्यवस्थित हो गए, इन द सिटी, शहर में, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप,
और ये है हमारी मित्रता में ए टर्निंग पॉइंट, यानी परिवर्तन लाने वाला बिंदु था। ऑल दो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि एक ही रूम में हम रहते थे दादी माँ के साथ ही। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ नो लॉन्गर, अब ज़्यादा समय तक मेरे साथ स्कूल में नहीं थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक अंग्रेजी विद्यालय में जाया करता था। इन ए मोटर बस से। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पर गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, उन्होंने चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में। एज द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, एज द ईयर्स रोल्ड, जैसा कि वर्ष गुजर गए, बाय वी सॉ लेस ऑफ, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को देखना हमारे लिए, मिलना हमारे लिए लेस कम होता गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तो उसने मुझे जगाना जारी रखा। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मेरे को स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से वापस आता तो शी वुड आस्क मी, वो मेरे से पूछती, व्हाट द टीचर हेड टॉट मी, अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसको अंग्रेजी शब्द बताता। लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, कुछ चीज़ें पश्चिमी विज्ञान की। लर्निंग, उनका ज्ञान बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताता। आर्चिमेड प्रिंसिपल, आर्चिमेड जो ग्रीक वैज्ञानिक था, उसके सिद्धांतों के बारे में बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार गोल होता जा रहा था, जो संसार गोल हो रहा है, इट्सेट्रा, इसके बारे में बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह दुखी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वह मुझे मेरे पाठ में मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, उसका उन चीज़ों में विश्वास नहीं था। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो अंग्रेजी विद्यालय मुझे पढ़ाई जाती। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वह उससे दुखी होती कि देर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, की वहाँ पर भगवान के बारे में कोई अध्यापन नहीं है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और ग्रंथों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट, मैंने घोषणा की कि वी वर बीइंग गिविंग म्यूजिक लेसन, कि हमें संगीत का पाठ भी दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। शी वाज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ही परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक, उसके लिए जो संगीत है, हेड लवेड एसोसिएशन, एक प्रकार से गलत व्यक्तियों का जुड़ाव है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हर लॉट एंड बेगर्स, उसके हिसाब से संगीत जो है, मोनोपोली ऑफ हर लॉट्स एंड बेगर्स, वेश्यावृत्तियों और बेगर्स, भिखारियों का काम है ये संगीत का। नॉट मीन फॉर जेंटल फेलो, यह जेंटल फेलो कुलीन वर्ग के व्यक्तियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। शी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कहती। बट हर साइलेंस मीन्स अप्रूवल, लेकिन उसकी चुप्पी का अर्थ ही नापसंदी थी, नकारना था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डेट, इसके बाद उपरांत वह मेरे से कम ही बात करती। रेयरली यानी मुश्किल से ही बात करती। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरे स्वयं का रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और यहाँ से जो सामान्य मित्रता का जो जुड़ाव था माँ के साथ, वह स्नैप्ड, छिन गया, या ये कह सकते हैं कि वह अब ख़त्म हो गया। स्नैप का अर्थ वैसे टूटना होता है, जैसे उसकी दादी माँ की और उसकी मित्रता जो थी इतने लंबे समय से, वह यूनिवर्सिटी जाने के बाद
स्नैप्ड हो गई, टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद रिजाइनेशन। मेरी दादी माँ ने बिना किसी शिकायत के अकेलापन को स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, हर सेक्युलेशन अपने अकेलेपन को, विद रिजाइनेशन बिना किसी शिकायत के। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील। वह अब मुश्किल से ही अपना सूत काटने का चरखे को छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करते समय। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। शी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग, वह अपना सूत काटने के चरखे के पास ही बैठी रहती। रिसाइटिंग प्रेयर, और प्रार्थना करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय। शी रिलैक्स फॉर ए वाइल, वह थोड़ी देर के लिए आराम करती। टू फीड द स्पैरो, चिड़ियों को खिला भोजन करवाने के लिए। वाइल शी सेट इन द वरांडा, जब वह बरामदे में बैठी होती। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, तो वह ब्रेड रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, हजार सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी उसके आसपास इकट्ठे हो जाते। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिर्पिंग, और एक अलग ही प्रकार का शोर करते अपनी चहचहाट से, चिर्पिंग चहचहाट से। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते उसके पैरों पर बैठते। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उसके कंधे पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके सिर पे भी बैठ जाते। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती। बट नेवर शुक्ड देम अवे, लेकिन वह उनको भगाती नहीं। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीस्ट हावर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा, ये आधा घंटा उसके लिए दिन का सबसे ज़्यादा आनंददायक समय होता। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने विदेश जाने का फैसला किया, फर्दर स्टडीज़, आगे के अध्ययन के लिए। आई वॉज श्योर, मेरे को विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ दुखी होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 वर्ष के लिए जाऊँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र जो कि मेरे को कुछ नहीं बता सकती थी कभी भी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी माँ तो बता सकती थी, मेरी दादी माँ तो बता सकती थी। भाई उसकी उम्र तो स्थिर थी, तो उससे तो कुछ पता नहीं चलता था कि मैं 5 वर्ष के लिए गया, कितने वर्ष के लिए, लेकिन वह स्वयं तो बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक वह मेरे जाने के विचार से सेंटिमेंटल, यानी भावनात्मक रूप से भी कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। शी केम टू लीव मी, वो मेरे को छोड़ने आई। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने बात नहीं की, और या फिर शो एनी इमोशन, और कोई भी भावनाएं भी नहीं दिखाई। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उसके जो होठ थे वह प्रार्थना में गतिमान थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका मस्तिष्क जो था प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, उसकी उंगलियां बिजी व्यस्त थी टेलिंग, बताने में या गिनने में, बेड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी मोतियों की माला के मोतियों को गिनने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने धीरे से मेरे मस्तिष्क पर चुंबन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं रवाना हुआ, आई किस्ड द मोस्ट इम्प्रिट हैज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे मॉइस इम्प्रिट, एक नमी वाला छाप मेरे को अनुभव हुई। हैज परहैप्स, जैसा कि शायद, द लास्ट साइन, जो कि अंतिम निशानी हो, और फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक संपर्क की, बिटवीन अस, हमारी दादी माँ और हमारे मध्य में। बट देट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष बाद, उपरांत, आई कैम बैक होम, मैं घर लौट आया। एंड वाज मेट बाय हर, और उससे मिला।
एट द स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक ए डेल ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास शब्दों के लिए टाइम नहीं था। एंड और वाइल, जबकि शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म, उसने मुझे अपने बाहों में लिया। आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं उसकी प्रार्थना की उच्चारण को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक मेरे पहले दिन के आगमन पर। हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, उसके जो आनंददायक क्षण थे चिड़ियाओं के साथ। होम, जिसे शी फेड लॉन्गर, जिसे वह लंबे समय से खिलाती थी। एंड विद फोबलियस रिबुक्स, जो उसके लिए फोबलियस रिबुक्स एक तुच्छ फटकार थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम आवर, शाम को उसमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल हावर्स, अनेक घंटों तक। शी थम्ड द सैंगिंग स्किन ऑफ द डिलेप्टेड ड्रम, सैंग स्किन ऑफ द डिलेप्टेड ड्रम का अर्थ है कि ढीली चमड़ी वाला ढोल, या ये कहें कि जिसके पर्दे बिल्कुल ढीलम ढाल होते हैं ढोल के, ऐसे ढोल को उसने बजाया। एंड सैंग ऑफ द होम, और गीत गाया घर आने के आगमन पर। ऑफ वेरियर, जैसे किसी योद्धा के घर आने के आगमन पर बजाते हैं। वी हैड टू परस्यूड हर, हमने उसे मनाया। टू स्टॉप, कि वह रुक जाए। टू अवॉइड आवर स्ट्रेनिंग, कि वह ज़्यादा तनाव से अपने आप को बचाएं। और स्ट्रेनिंग, अत्यधिक तनाव से। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था। सिंस, चूँकि आई हैड नोन हर, जहाँ तक मैं उसे जानता था, कि शी डिड नॉट प्रे, कि उसने पहली बार प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार हो गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, उसे हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर टॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने अलग ही बताया। थॉट डिफरेंटली, अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि हर एंड्स वाज नियर, कि उसका अंत निकट है। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस, क्योंकि ओनली अ फ्यू हावर्स बिफोर, क्योंकि उसने बताया कि ओनली अ फ्यू हावर्स, केवल कुछ घंटों। बिफोर, पहले। द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का अंतिम अध्याय खत्म होने से पहले। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना की कामना की, यानी यह कह सकते हैं कि उसने प्रार्थना करना, ओमिटेड का अर्थ है कि छोड़ दिया। उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया अपने जीवन के अंतिम अध्याय में। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह अपना ज़्यादा समय हमारे साथ बात करने में व्यतीत बर्बाद नहीं करने जा रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्टेड, लेकिन उसने हमारे विरोध को इग्नोर्ड, नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली, वह शांतिपूर्वक लेटी रही। इन बेड, बिस्तर पर। प्रेइंग, प्रार्थना करती हुई। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपने मोतियों की माला को फेरती हुई, गिनती हुई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक हम शंका कर सकते उससे पहले ही। हर लिप स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठों ने की गति रुक गई। एंड द रोजरी फेल, और उसकी माला गिर गई। फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, अपनी निर्जीव उंगलियों से। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर पेस, एक शांतपूर्ण पीलापन उसके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, दैट की शी वाज डेड, की वह उसकी मृत्यु हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उससे
उठाया और बेड पर लाए। एंड है जैसा कि इन कस्टमरी जैसा कि परंपरा होती है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको ज़मीन पे लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड शॉर्ट, और उसको एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू हावर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए। फॉर हर फनरल, उसकी शव यात्रा के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके रूम में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक टेढ़े स्ट्रक्चर के लिए, बनावट के लिए। टू टेक हर टू बी कंप्लीट, उसकी शव यात्रा के ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त होने जा रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, उसको इसलिए उसके रूम में प्रकाश किया। वेरेंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, बरामदे में भी सुनहरी लाइट को जलाया। वी स्टूप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा इन हर रूम, राइट अप टू, पूरे बरामदे में और उसके रूम में। वेयर शी ले जाऊँ, और लेटी हुई थी, डेड, मृत। स्टिप्ड रेप्ड इन द रेड श्रोड, जो लाल कफन में रेप्ड लिपटी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पेरो, हजारों चिड़ियाँ। सेट स्केटर, बिखरी हुई बैठी हुई थी। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देर वाज नो चिरपिंग, कोई चिरपिंग नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए दुख महसूस हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटियाँ के को फेंका या पटका। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने, मेरी माँ ने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई मदर ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और इन टुकड़ों को उन्हें फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियाओं ने उन रोटी के टुकड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर क्रॉप्स, जब हम मेरी माँ की लाश को ले गए। दे फ्ली अवे क्वाइटली, वह शांतिपूर्वक उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, अगली सुबह सफाई करने वाले ने ब्रेड के क्रम्स टुकड़ों को स्वेप्ट साफ कर दिया। इनटू डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया।